How are you? Hope you are fine. This side डॉक्टर हिना इरशाद। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस में करना क्या होता है। मोस्टली लोग इसी वजह से ही ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करना है या नहीं करना। यानी उनको ये होता है कि हमें यही नहीं समझ आता कि हमने करना क्या है। तो ये आपको तब तक नहीं समझ आ सकेगा जब तक आप हमारी टीम का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैंने एफएससी की, उसके बाद मैं कहती कि जी मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन कैसे करना है, पहले मुझे बताओ कि ऑपरेशन कैसे करना है, फिर मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूंगी। तो ज़ाहिर है ऐसा नहीं होता ना, आपको पहले मेरिट बनाना था, फिर आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना था, उसके बाद आपको वो हर चीज़ पढ़ाई जाती, फिर आपकी हाउस जॉब होती, और फिर जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद ही आप एक्सपीरियंस के बाद ही बन पाते हैं, यानी ऑपरेशन करने के काबिल हो पाते हैं। यहाँ पे आप बिजनेस को एक स्किल नहीं ले रहे। आपने अगर ट्रेडिशनल बिजनेस भी करना है, फॉर एग्जांपल आपने क्रॉकरी का करना है, आपने कोई क्लॉथ हाउस बनाना है, जो भी करना है, उसके लिए आपको पहले किसी बंदे के पास बैठना पड़ेगा ना, कि जो वो बिजनेस कर रहा है, ताकि आपकी थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस गेन हो, आपको पब्लिक डीलिंग आए, आपको पता हो कि सामान कहाँ से लेना होता है, किस मार्केट से होता है, कहाँ से आपको सस्ता मिलेगा, जहाँ से आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सके, मीन्स कि आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस में है कि भी आप हमने असेस करना है कि कौन ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। इसके लिए हम 3 डेज की मास्टर क्लास अटेंड करवाते हैं। उसमें 4 चीज़ें हम चेक करते हैं: कंसिस्टेंसी, पेशेंस, लर्निंग एटीट्यूड एंड बिजनेस माइंडसेट। अब ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है कि इसके अंदर जो सेशन है ना, 1-1 घंटे का लाइव वेबिनार है, वो जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी वही फोकस कर पाएगा ना 1 घंटा। और उसमें टास्क दिए गए हैं जिनको कंप्लीट करने का मकसद ये है कि उस पर्सन के अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, उसने वीडियो को ध्यान से सुना है, तभी वो उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। तो ये करने के बाद जब आप नॉलेज टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो वहाँ पे आपका बिजनेस माइंडसेट चेक कर लिया जाता है। तो अगर ये चीज़ है तो फिर आपको ऑफर की जाती है कि जी अब आप लाइसेंस लें और हमारे साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि जी लाइसेंस, इस बात की गारंटी है कि जी अब आपने लाइसेंस ले लिया और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ये है जॉब माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट ये है कि इसने सिर्फ आपको एलिजिबल बनाया है कि आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए आप एक सक्सेसफुल टीम का पार्ट बने, वो टीम अब आपको सिखाएगी। ठीक है। अब आपके पास सोशल मीडिया की स्किल्स, वो तो आप एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं ना, इससे आप अर्निंग तो नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह मोनेटाइजेशन और सारी चीजें हैं, वो तो बहुत टाइम लगता है, और वो आम लोगों को पता भी नहीं होता कि किस तरह मोनेटाइज होगा, कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे। ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे हम 2 तरह से काम करना होता है, थ्रू टीम बिल्डिंग एंड रिटेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन ये डोर टू डोर जाके हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। टीम बिल्डिंग के लिए इस तरह नहीं है कि भी हमने दूसरों से कहना है कि जी आ जाए हमें ज्वाइन करें। नो, आपको ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करना है। आपको जस्ट पोस्टिंग ऐसी करनी है कि भी आप ऑनलाइन बिजनेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप जॉब को डिसलाइक कर रहे हैं। तो जब आप डेली पोस्टिंग करेंगे, डेली मीडिया के ऊपर आएंगे, आपका एक जो ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी आपकी हर पोस्ट के अंदर दिखाई देनी चाहिए कि आप क्या चीज़ जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्लिनिक है, तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया, तो बिल्डिंग का रेंट भी देना है या अपनी बिल्डिंग है, तो आप एम्प्लॉय हायर करते हैं। यहाँ पे हमें टीम बनाने के लिए अपने जैसे बिजनेस ओनर की टीम बनानी है। तो वो कैसे होगा कि भी हमारी अर्निंग होती है, हमारे जानने वालों को पता चलता है कि भी ये पर्सन इस साइड पे आया तो इसकी माशाल्लाह जल्दी ही अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो हर इंसान की जरूरत है कमाना, तो फिर वो हमसे पूछेगा कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। आप उसको सेशन अटेंड करवाते हैं, आपको लगता है कि भी पर्सन सीरियस है, पैशनेट है, तो आप उसको अपना बिजनेस ऑफर करते हैं और उसको शामिल कर लेते हैं। नॉर्मली आम बिजनेस में क्या होता है कि भी अगर आप प्रॉफिट में है ना, तो कोई भी अपने बिजनेस में शेयर देना पसंद नहीं करता अपने किसी रिश्तेदार को। लेकिन इस बिजनेस का बिजनेस प्लान ऐसा है कि आप जितनों को भी शेयर होल्डर बनाते जाएंगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो करता है। यानी ये उस जेलसी वाले बिजनेस से टोटली डिफरेंट है। फिर इसमें नेक्स्ट जो है आपकी ट्रेनिंग होती है। स्टार्ट में आपकी इसी तरह टीम बिल्डिंग के जरिए आपकी अर्निंग होती है। ग्रेजुअली आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, एक एक प्रोडक्ट को डिस्कस किया जाता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो इसमें हमने सारी प्रोडक्ट्स को फार्माकोलॉजी में पढ़ा है ना,
इसके अलावा बाकी और सारे सब्जेक्ट्स भी कवर किए, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स की नॉलेज दिया जाता है, उनकी डोजेज ये सारा कुछ बताया जाता है। जब आपको इसमें ट्रेंड कर दिया गया तो फिर अब आप समझने के काबिल हो गए कि आपको सामने वाले की नीड को पूरा करना है। अगर वो कमाना चाहता है तो आप उसको बिजनेस ऑफर करें, अगर उसको कोई हेल्थ इशू है तो आप उसकी हेल्थ से रिलेटेड अपनी प्रोडक्ट उसको शेयर कर सकते हैं कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसको यूज करके देखें। यही वजह है कि भी हमें अपने प्लेटफॉर्म पे आके ये नहीं कहना होता कि जी आप हमारी प्रोडक्ट्स बाय करें, हम जस्ट पहले खुद उनको यूज करते हैं। हमें जब रिजल्ट मिलते हैं पहली बात तो हमें खुद पे भी फिर कॉन्फिडेंस होता है, अपनी प्रोडक्ट्स पे भी होता है, और फिर हम बात करते हुए भी अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब जर्नी पैक आने में थोड़ा टाइम लगता है, जब आता है तो जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, मेरे जानने वाले खुश हैं। तो जब आपकी वैल्यू बनती है ना कि जब आप किसी को कुछ देने के काबिल बनते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट उसी इंसान की होती है जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम बाकी बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।